नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर से चैनल में आज स्वागत है। आज हम लोग फलन एवं संबंध के क्लास 11 के 5वें सत्र में भाग ले रहे हैं। इस सत्र में हम लोग अध्याय 2 के एनसीईआरटी का विविध प्रश्नावली का सॉल्यूशन सीखेंगे। सबसे पहले विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। आप एनसीईआरटी किताब को खोलिए, एग्जाम्पल्स 18 निकालिए और प्रश्नों को सॉल्यूशन करने में आप अपना सहयोग लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, f(x) बराबर है कोई वास्तविक मान वाली फलन है जो f(x) x बराबर 10 के आलेख खींचना है। कहता है आलेख खींचने के लिए साथियों सबसे पहले हल समुच्चय बनाते हैं, सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। x का मान और f(x) का मान, x का मान 0 रखे तो 0 प्लस 10 हो गया, f(x) का मान 10 आ गया। और आदि x की जगह -10 भरे तो -10 प्लस 10 0 हो गया। अब इसका आलेख खींचने के लिए x डैश और y डैश दो अक्ष खींचते हैं जो दूसरे को बिंदु पर लंबवत काटती है। ये यहां पर 10 लिए, यहां पर भी 10 लिए, यहां -10 और यहां -10 लिए। x 0 है तो f(x) का मान 10 है और जब x का मान -10 है तो f(x) का मान 0 है। इसको दोनों को मिला दीजिए, ये ग्राफ हो गया, यही ग्राफ हो गया f(x) बराबर x प्लस 10 का, या y बराबर x प्लस 10 इसको कह सकते हैं। इसको हम y बराबर x प्लस 10 भी कह सकते हैं और f(x) को y भी कह सकते हैं, कि y बराबर f(x)। अब एग्जाम्पल्स 19 को देखिए। एक फलन है, एक संबंध है ए बी, a माइनस बी जो है z है, z मतलब पूर्णांक होता है, ए बी q है यानी q मतलब परमेय संख्या हो गया। तो सिद्ध करना है कि यह एक संबंध है। a माइनस एक संबंध है तो a में से a घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 एक पूर्णांक है, इसका मतलब यह है कि a से संबंधित है, यानी a एक संबंध है। नंबर 2, a b एक संबंध है तो कहता है b a भी एक संबंध होना चाहिए। तो a माइनस बी बराबर z, a भी संबंध है, इसका मतलब है a माइनस बी बराबर z होना चाहिए। a माइनस बी बराबर z तो b माइनस बी बराबर माइनस z होगा। इसका मतलब यह है जो z है उसमें निगेटिव लग गया, निगेटिव पूर्णांक। अगर z धन पूर्णांक है तो माइनस z ऋण पूर्णांक हो जाएगा, और यदि z ऋण पूर्णांक है तो माइनस z धन पूर्णांक हो जाएगा। यानी ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है, यानी a माइनस बी अगर एक संबंध है तो b माइनस a भी एक संबंध होगा। तीसरा, a माइनस a b c एक संबंध है तो इसका तात्पर्य है कि a c भी संबंध होगा। ये सत्यापित करना चाहते हो। a माइनस बी मान लेते हैं z1 है, b माइनस बी सी मान लेते हैं z2 है। तो a माइनस बी दोनों को जोड़ने पर a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b कट जाएगा, a माइनस सी बराबर हो जाएगा z1 प्लस z2। z1 प्लस z2 का मतलब हो गया z, यानी a जो है c से संबंधित है। आइए एग्जाम्पल 20, f a1 1 2 3 0 -1 -3 है। z से z में एक रैखिक फलन है तो f(x) का मान ज्ञात करना है। मान लेंगे f(x) बराबर x प्लस b एक रैखिक फलन है। f1 बराबर क्या हो जाएगा 1, f1 बराबर 1 हो गया, 1 के लिए 1 है तो 1 भरेंगे तो a प्लस b बराबर 1 हो जाएगा, a प्लस b बराबर 1। ये अगर हम 0 लेते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, अगर 0 लेंगे तो -1 आएगा। a गुने 0 प्लस b यानी b बराबर -1, b का मान -1 इसमें भर देते हैं तो a का मान -1 बराबर 1 है तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, a का मान 2 हो गया। यानी f(x) बराबर हो गया 2x -1, a की जगह पर हो गया 2, b की जगह हो गया -1, यानी f(x) बराबर 2x -1 हो गया। एग्जाम्पल एक कैसे कि f(x) बराबर ये इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। साथियों अगर फलन जो है एक परमेय फलन हो तो परमेय फलन होने के लिए बहुत जरूरी है कि इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, इसके हर को 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² - 5x + 4 को 0 नहीं होना चाहिए। इसको फैक्टराइज किए तो 4 और 1 आया, अतः प्रांत में 4 और 1 नहीं आना चाहिए।
तो प्रांत इसका कोई भी रियल नंबर होगा उसमें 1 और 4 को छोड़ देंगे। इस 22 को देखिए, f(x) इस प्रकार परिभाषित है कि 1 माइनस एक्स है जब x का मान 0 से छोटा है, यह 1 है जब x का मान 0 है, यह x प्लस 1 है जब x का मान 0 से बड़ा है। इसका आलेख खींचना है। जब 0 से छोटा होगा तो -1 के लिए हो जाएगा 1 माइनस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी -1 के लिए 2 और -2 के लिए 3 हो गया। 0 के लिए 1 आ गया, 0 से बड़ा के लिए 1 के लिए 2 आ गया और 2 के लिए 3 आ गया। इसका ग्राफ के दिए यही हो गया f(x) बराबर 1 माइनस एक्स लेस देन 0। इस फलन का ग्राफ ये हो गया। आपने अभी सफलतापूर्वक उदाहरण को बनाया, अब एक्सरसाइज को बनाते हैं। अब इसकी प्रश्नावली के निकालिए। एक्सरसाइज में नंबर 1 है f(x) बराबर ये दिया हुआ, gx बराबर ये दिया हुआ। आपको सिद्ध करने के लिए कहता है f फलन है लेकिन g फलन नहीं है। क्यों? भाई f फलन है तो f(x) का जो वैल्यू है ये है x² जब 0 और 3 के बीच में है, 3x जब 3 और 10 के बीच में है, यानी 3 के लिए 2 फलन x² और 3x, तो दोनों की मान समान होना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा प्रांत के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होता है। तो f(x) बराबर x² लिए तो f3 का मान निकाले तो 9 आ गया, f(x) का मान 3x है, f3 का मान निकाले 3 किया 9 आ गया, दोनों से 9 आया है, सेम आया है, इसका मतलब f(x) एक फलन है, इसलिए f(x) एक फलन है। gx में देखिए 2 पर x² भी है, 2 पर 3x भी है, f(x) बराबर x² है तो f2 का मान 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया और g2 का मान हो जाएगा 3x है तो 3 गुने 2 6 आ गया। यानी अब देखिए 2 का प्रतिबिंब 4 भी हो गया और 2 का प्रतिबिंब 6 भी हो गया, यानी यह फलन नहीं है, g एक फलन नहीं है। तब f(x) एक फलन है, gx एक फलन नहीं है। नंबर 2 में है f(x) बराबर x², तो इसका मान ज्ञात करना है। साथियों f(x) बराबर x² है तो f 1.1 का मान निकालेंगे तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का मान निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 व्यंजक ये है, दिया गया व्यंजक ये है f 1.1 माइनस f1 बटे 1.1 माइनस 1। अब f 1.1 का 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.1 माइनस 1, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b कट गया, 1.1 प्लस 1 का मतलब होता है 2.1, यानी दत्त व्यंजक हो गया 2.1। क्वेश्चन पर आ गई f(x) बराबर दिया, इसका प्रांत ज्ञात करना है। साथियों एग्जाम्पल में आपने कैसे क्वेश्चन बनाया है, ये परमेय फलन है। परमेय फलन में जो नीचे का हर का फलन होता है उसे 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² माइनस 8x प्लस 12 को 0 नहीं होना चाहिए, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 को 0 नहीं होना चाहिए। इसे सिंप्लीफाई किया तो x का मान 6 और 2 आया, यानी x का मान 6 और 2 नहीं होना चाहिए। अतः प्रांत सभी वास्तविक संख्या हो गया 2 और 6 को छोड़कर। नंबर 4 में f(x) बराबर √x माइनस 1 है, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करनी है। साथियों रूट अंडर में परिभाषित होने के लिए बहुत जरूरी है कि उसका मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा का वर्गमूल नहीं निकलता है। साथियों तो x माइनस 1 को 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यानी x का मान 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यानी इसका प्रांत 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। इसका परिसर जब एक मान भरेंगे तो 0 आएगा, 0 से नीचे इसका मान नहीं निकलेगा, 0 से कम होता जाएगा, x का मान बढ़ता जाएगा, इसका मान भी बढ़ता जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए परिसर 0 से इन्फिनिटी तक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है f(x) बराबर मोड x माइनस 1, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। साथियों मोड x माइनस 1 है, x का हर वास्तविक मान के लिए परिभाषित है, अतः प्रांत इसका r हो जाएगा। निगेटिव में भरो, 0 भरो, 0 से बड़ा भरो, हर मान के लिए ये मान निकलेगा, इसलिए प्रांत इसका r हो गया। लेकिन परिसर 0 से नीचे नहीं आता है मोड वाले फंक्शन में, इसमें जो इसके पहले प्लस है इसका मान कम से कम 0 आएगा, 0 से बड़ा इन्फिनिटी जाएगा, अतः परिसर 0 टू इन्फिनिटी होगा। इसको हम ऐसे भी कहते हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्या, यानी 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या। छठा नंबर है f(x) बराबर x²
बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करना है, इसका मान कम से कम क्या होगा, तो 0 भरेंगे तो 0 आएगा, कम से कम 0 आएगा। 0 से नीचे नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर में है। स्क्वायर नंबर का वैल्यू कम से कम 0 होता है। अब 0 से बड़ा, लेकिन नीचे में जो है अंश हर से छोटा है, यानी हर बड़ा जब रहता है तो उसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, अतः उसका मान 1 से छोटा होगा। इसका परिसर 0 से लेकर के 1 तक होगा, नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। एफ एक्स बराबर है x प्लस 1, जी एक्स बराबर है 2x माइनस 3। एफ प्लस जी का मान ज्ञात करना है। एफ प्लस जी एक्स का मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है x प्लस 1 और जी एक्स का मतलब होता है 2x माइनस 3। 2x प्लस x को जोड़ देंगे 3x हो जाएगा, एक में 3 घटाएंगे माइनस 2 आ जाएगा। एफ माइनस जी एक्स निकालना है, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स का मान x प्लस 1 है, माइनस जी एक्स का मान 2x माइनस 3 है। x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3। 1 से 2x घट गया तो हो जाएगा माइनस x और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 4 माइनस x हो जाएगा। f बटे जी एक्स निकालना है, यानी एफ एक्स बटे जी एक्स। एफ एक्स का मान x प्लस 1 है और जी एक्स का मान 2x माइनस 3 है। साथियों, इस तरह से ये मान निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये फलन दिया हुआ है z से z में एक फलन है ax प्लस b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। यानी f1 के लिए 1 है, f2 के लिए 3 है, f0 के लिए माइनस 1 है, f माइनस 1 के लिए माइनस 3 है। f1 के लिए 1 लिए तो a1 a गुने a बराबर a होता है, प्लस b बराबर 1 हो गया। f0 बराबर माइनस 1, a गुने 0 प्लस b बराबर माइनस 1 हो गया, b बराबर हो गया माइनस 1। a माइनस 1 बराबर हो गया 1, a प्लस b का मान माइनस 1 भरे, a माइनस 1 बराबर 1, a बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, a का मान हो गया 2, अतः a का मान 2 आया और b का मान वैल्यू माइनस 1 आया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 में एक संबंध दिया है, कहता है a बराबर नेचुरल नंबर पर है a बराबर b का स्क्वायर है, तो बताना है इस तीनों में कौन सा कथन सत्य होता है संबंध के लिए, ये कौन सा सही है। तो साहब देखिए, a कोई एक का स्क्वायर 1 होता है, एक का स्क्वायर 1 होता है, इसके लिए सही होता है। लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह एक संबंध नहीं है। 4 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 4 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ए भी अगर संबंध का है तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि बी भी एक के साथ संबंध रखेगा, यानी ये भी एक संबंध नहीं है। ए बी संबंध है, बी सी संबंध है, इसका तात्पर्य कि ऐसी संबंध होगा। तो 16 4 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, लेकिन 16 4 2 का स्क्वायर नहीं है, अतः यह ऐसी एक संबंध नहीं है। नंबर 10 देखिए, ए दिया है, बी दिया है, f1 के लिए 5 दिया है, 2 के लिए 9, 3 के लिए 1, 4 के लिए 5, 2 के लिए 11। देखिए साथियों, कहता है कौन सा कथन सत्य है। f a से b में एक संबंध है, 1 से b में संबंध है, तो सभी अवयव का प्रतिबिंब इसमें मिला है, इसलिए हाँ ये एक संबंध है। क्या एक फलन है, तो 2 का 9 प्रतिबिंब है, 2 का 11 है, 2 का 2 प्रतिबिंब आ गए, इसलिए यह संबंध फलन नहीं होगा। वैसे ही फलन संबंध होता है, इसमें हर एक प्रांत के हर एक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, और यहाँ एक से अधिक प्रतिबिंब हो रहा है। 11 नंबर कहता है कि ए बी ए प्लस बी ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है। तो देखिए साथियों, अगर हम ए की जगह पर 1 लेते हैं और बी की जगह 0 लेते हैं, तो 1 गुने 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, यानी 0 का प्रतिबिंब 1 हो गया। 2 गुने 0 0 होता है, 2 प्लस 0 2 होता है, यानी 0 का प्रतिबिंब 2 हो गया, 0 का 2 प्रतिबिंब हो गया, 1 भी हो गया और 2 भी हो गया, अतः यह एक फलन नहीं है। नंबर 12 में आगे 9 कुछ ए बराबर दिया हुआ है सेट, कहता है f a to n है, n माने नेचुरल नंबर है, f x f n बराबर n का एक महत्तम आभास गुणक है, तो आप परिभाषित है तो f का परिसर ज्ञात करें। तो f9 9 का सबसे बड़ा महत्तम आभास गुणक 3 होता है, 10 का सबसे बड़ा आभास गुणक 5 होता है, 11 का 11 होता है, 12 का 4 तिया 12, 12 काटने वाला है 2 3 4 6 12, इसमें आभास है 3, सबसे बड़ा आभास 3 हो गया। 13 को काटने वाला सबसे बड़ा आभास 13 है, इसलिए इसका परिसर हो गया 3 5 11 और 13।
साथियों, इस तरह से आपने इस अध्याय को सफलतापूर्वक बनाया है। आप इसी तरह से लगे रहें, मेहनत करें, जीवन में आगे बढ़ें। हम अगले सत्र में लेकर आपके लिए नए चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।